हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, मैं आज आपको जगाने आया हूँ। आपको पता होगा ये न्यूज़, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिपीट करके कुछ नई चीज़ें आपको बताना चाह रहा था। एक तो ये कि जो आपका भिवानी बोर्ड का जो चेयरमैन है उसको अपॉइंट कर दिया गया है। ये आपका 7 मार्च का लेटर है, ये घूम रहा है। आज 10 मार्च है तो आपको मिल ही गया होगा। लेकिन इसके साथ में 2-3 चीज़ें और बताने की है। इसके थ्रू तो सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आई हुई थी कि सर अब की बार एस्टेट का एग्ज़ाम होगा भी या नहीं, तो अप्रैल में आपका डेफ़िनिटली एग्ज़ाम होगा। ये एक पॉज़िटिव साइन है, क्योंकि जैसे ही आपके 10th और 12th के एग्ज़ाम होते हैं, तो एचबीएससी बोर्ड सिर्फ आपके बारे में ही सोचेगा, सब पर प्रेशर होता है। तो जैसे ही आपको 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम का खत्म होने का पता चलेगा, तुरंत आपको आपके एग्ज़ाम की डेट मिलेगी। लेकिन तब तक आप ऐसा ना रहें कि आप सोए रहें। इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि आप जाग जाएँ और अपनी तैयारी शुरू करें। 2-3 चीज़ों के मैं और बारे में आपसे बात करना चाहता था। एक तो आपका अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है, इसकी 1-2 चीज़ें और बताऊँ आपको। दूसरा, मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ कि अब की बार टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए आपका 2025 बहुत गोल्डन ईयर है। इसकी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे ताकि आपको थोड़ी और होप मिले और अपनी तैयारी शुरू कर दो। और एक आखिरी, अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ये बार-बार मैं लिखता हूँ, स्ट्रैटेजीज़ के कुछ ज़्यादा बड़े मायने नहीं बच गए हैं अब, क्योंकि आपने बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर दी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, आप ऐसा ना करें कि तैयारी शुरू थी, अच्छी हो गई और आपने किताबें बंद कर दी। ये सोच के कि पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा। भई एस्पिरेंट की लाइफ़ ऐसी नहीं होती, एग्ज़ाम डिले होते रहते हैं, कैंसल होते रहते हैं, हमें अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी पड़ती है। तो मेन मोटिव मेरा आपको जगाने का ही है। आप बिल्कुल सो गए हो, किताबें बंद कर दी हैं, वो गलत तरीका हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मुझे एक और गट फीलिंग आ रही है, ऐसा हो सकता है कि आपको एचटेट 2025 देखने के लिए ही ना मिले। हालाँकि टीचर्स ने तो यही एचटेट 2025 बना दिया है। आपका पता है ये आपका एचटेट 2024 है, दुर्भाग्यवश 25 में चला गया है। तो एचटेट 2025 में होने के चांसेस मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कम है, क्योंकि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम, मई-जून में आपका रिज़ल्ट, फिर आपको सर्टिफ़िकेट मिलेगा। ऐसे में कम चांसेस हैं कि शायद आपको एचटेट 2025 ना देखने के लिए मिले। तो अगर आपने ये सोच के तैयारी छोड़ दी है कि मैं तो अगले साल एचटेट देने वाला हूँ, तो ये शायद आपके लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो इस बार आखिरी बार वाली सिचुएशन होनी चाहिए। अगर आपने फॉर्म भर रखा है, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर लें, अभी भी आपके पास 1 महीना है। साथ में मेरी पर्सनल चॉइस तो ये भी है, अगर एग्ज़ाम को इतना डिले कर दिया है, तो कुछ एस्पिरेंट जो किसी न किसी कारण से बच जाते हैं, फॉर्म नहीं भर पाते, तो बोर्ड को एक 5 से 7 दिन की विंडो खोल देनी चाहिए, ताकि वो लोग भी अप्लाई कर लें, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था। या फिर आप अगर 2025 में ना ले पाएँ, तो एटलीस्ट उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये मेरी पर्सनल चॉइस है, अब ये आपके हाथ में है, आप ऐसा कर भी सकते हो। लेकिन मेरी तरफ से सिर्फ ये है कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल में होगा, आप फिलहाल जागे रहें, और कोई और कुछ इसमें ऐड ऑन हो सकता है तो आप अपनी तरफ से ज़रूर करेंगे। मैं तैयारी के प्रति 2-3 चीज़ें अगर आपको बता दूँ स्ट्रैटेजी से पहले, पहले तो ये है कि एचटेट आपका एक पात्रता परीक्षा है। इसमें सिर्फ 90 मार्क्स लेने होते हैं, लेकिन फॉर्म महँगा है, टाइम इम्पोर्टेंट है। 2025 में वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं। आप इस समय को गँवा ना दें, तो उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। पहला, 2025 आपका गोल्डन ईयर है, आपको केवीएस की वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी, आपको ईएमआरएस की वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी, आपको रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी, आपको टीजीटी की वैकेंसी भी देखने के लिए मिल सकती हैं 2025 में। आपके टीचिंग एग्जाम की वैकेंसियां निकल रही हैं, उस तरीके से बुरा हाल अब नहीं है। साल 2 साल में आपकी वैकेंसी आती रहेगी। अब वो 5-5, 10 साल वाली जो पंचवर्षीय और ऐसी योजनाएं चल रही थी, वो अब नहीं है। वैकेंसी आती रहेंगी थोड़ी-थोड़ी। ये एस्टेट का अब की बार बैड एक्सपीरियंस, अब की बार ही ऐसा हुआ है, अदरवाइज़ एस्टेट का बहुत अच्छा रिकॉर्ड था। तो आपको वैकेंसियाँ देखने के लिए मिलेंगी। और हरियाणा में अगर आपके पास पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट नहीं है, एचटेट पास का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वैकेंसियाँ जब आपके सामने आएँगी और आप उस फॉर्म को नहीं भर पाओगे, तो ये बहुत दुःख की बात हो जाएगी। तो इसीलिए आप इस पीरियड को बहुत सीरियस लें और अपनी तैयारी करें। इसमें 2 चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। पहला, अगर आप एसटेट टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, देखिए, मैं टीजीटी और पीजीटी वाले स्टूडेंटों को एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, मेन है आपका कंसर्न सब्जेक्ट। उस कंसर्न सब्जेक्ट में जो आपका 60, मैथ तो 70 नंबर का आता है, अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हो, तो आप एसटेट को पास ही नहीं कर पाओगे, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर पास कर भी लोगे तो स्क्रीनिंग कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है? अगर आपको अभी केवीएस के बारे में नई न्यूज़ पता है, तो अब
आपका केवीएस का एग्जाम पैटर्न चेंज होने जा रहा है। अब उसमें क्या होगा, प्रपोज्ड है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन उसके बारे में मैं जल्द ही वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप एचटेट टीजीटी मैथ या पीआरटी मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं एक कोर्स में, तो मैंने कोर्स बना रखा है, बहुत नॉमिनल सी फीस आपकी 799। आप इस कोर्स को परचेज करके अपना मैथ प्रिपेयर कर सकते हैं, 70 नंबर का डेफिनेटली प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप कोर्स परचेज करने में सक्षम नहीं हैं, तो मैंने अपने YouTube चैनल पर भी कंप्लीट मैथ पढ़ा रखा है, आप वहां से भी अपनी अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, तो फिर आपको कोर्स परचेज करना चाहिए, क्योंकि आपको और बाकी टीचिंग एग्जाम के लिए भी वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी, तो वहां पर आपका कंसर्न सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका कंसर्न सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने एक प्रैक्टिस कोर्स बना रखा है, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट हैं और हर प्रैक्टिस सेट में 60 क्वेश्चन है। ये आपको जस्ट एग्जाम फीलिंग देगा। और आपको पता है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो भी आपका एग्जाम रह जाता है। तो आप इसके थ्रू, इन 10 प्रैक्टिस सेट के थ्रू अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको परचेज करोगे, तो तुरंत आपको पहले आपको ऐप पर 10 पीडीएफ शो होंगी, आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और उनको अपने एक बार एग्जाम की तरह टाइम लगाकर उनको क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कीजिए, आंसर की से मैच कीजिए। उसके बाद आपको साथ में 10 की 10 वीडियो भी मिलेंगी, जिसमें मैंने कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन दे रखा है आपको, जिसमें आपको कंसेप्ट, ट्रिक सब कुछ सिखा रखा है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे टाइम बचाना है, वो सारी चीजें आप यहाँ से सीख सकते हो। दोनों मेरे ऐप पर मिलेंगे, मैथ्स विद राकेश चोकर, ये आपका लोगो है। उसके बाद अगर आप केवीएस की तैयारी करना चाहते हैं, देखिए जो आपका केवीएस, ईएमआरएस, एनवीएस, जो इनका मैथ है, डीएसएसबी का मैथ है, ये प्रॉपर एनसीईआरटी का मैथ है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, केवीएस की वैकेंसी बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेंगी। केवीएस की वैकेंसी वही भर सकता है जिसने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है। अगर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है और आप केवीएस के लिए तैयारी कर सकते हो, तो मैंने एक बैच बना रखा है, आप इसको परचेज कर सकते हो। ये फिलहाल 1100 का है, 100 रुपये का डिस्काउंट है। इस पर मैं कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा आपको एज पर योर केवीएस सिलेबस। इसमें आपका 6 to 10th और कुछ 12th तक के सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे जो केवीएस टीजीटी के सिलेबस में हैं, वो सारे आपके इस कोर्स के थ्रू कंप्लीट हो सकते हैं। दूसरा, मैं एक सजेस्ट करूंगा, अगर आप टीजीटी या पीजीटी किसी भी कंसर्न सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एचटेट, यूपी टेट, आप डीएसएसबी, केवीएस, तो आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो टीचिंग एग्जाम की, जहां पर आप टीजीटी और पीजीटी के लिए एप्लीकेबल हैं, तो एक कोर्स जरूर परचेज करें, चाहे मेरा चाहे किसी और का। बहुत सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप अपने सिलेबस को उस लेवल पर खुद से तैयार करने में सक्षम नहीं होंगे जितना एक टीचर आपको पका पकाया तैयार करके दे देगा। मैं इसमें अपना कोर्स बेचने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। ये एक एल्डर ब्रदर, आप एक टीचर समझकर सलाह समझ सकते हो। जब तक आप अपनी तैयारी एक एक्सट्रीम लेवल पर नहीं लेके जाओगे अपने सब्जेक्ट पर, तब तक आप उस सब्जेक्ट के टीचर नहीं बन सकते। तो यहाँ पर ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अपने कंसर्न सब्जेक्ट का कोर्स जरूर परचेज करना। उसके बाद आपका अप्रैल में एग्जाम होगा, जेबीटी की वैकेंसी इस साल देखने के लिए मिलेंगी, टीजीटी की वैकेंसी भी इस साल देखने के लिए मिलेंगी, शायद पीजीटी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। अब इनका कुछ ऐसा कुछ ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन आपको मिलेगी। सोशल मीडिया का जमाना है, आपको पता है, कोई रूमर्स बनते हैं तो उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक होता है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, और बाकी टीचर्स भी आपको यही बोल रहे होंगे, तो हर कोई मजाक नहीं कर रहा है आपके साथ। आपको वैकेंसियां 2025 में देखने के लिए मिलेंगी, उसके लिए आपका स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। अभी अगर आप सोगे हो तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। अगर आप 1 से 1.5 महीना अपनी बुक्स को बंद कर देते हो, तो आपकी तैयारी खराब हो जाती है। वो टाइम अभी है, अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए। प्रैक्टिस की जरूरत है तो प्रैक्टिस कर लीजिए, तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। स्ट्रेटजी के बारे में 2 लाइन में आपकी स्ट्रेटजी खत्म करता हूं, फालतू बातों में कुछ नहीं रखा। सिर्फ एक चीज, कंप्लीट योर सिलेबस थोरोली। पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। अगर नहीं किया है तो अपने कंसर्न सब्जेक्ट के टीचर ढूंढिए, जो आपके कॉमन सब्जेक्ट के जितने भी आपके कहीं से नोट्स आपको मिल सकते हैं, कहीं आपको कोर्स परचेज कर सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। टीचिंग एग्जाम्स के लगभग कॉमन जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उनका सिलेबस सेम होता है। सिलेबस अगर आपका कंप्लीट है तो प्रैक्टिस 1000 ऑफ क्वेश्चंस, इसके सिवा कोई दूसरा तरीका नहीं है। प्रैक्टिस ही सक्सेस की है। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो बस आप प्रैक्टिस करते रहें, और स्ट्रेटजी कोई हो ही नहीं सकती। तो इस 1 महीने में जिसका सिलेबस कंप्लीट है वो सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, और ऑथेंटिक सोर्स से प्रैक्टिस कीजिए। बेवजह फालतू क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मत करना।
जैसे अगर जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, जिसने मेरा ऐप डाउनलोड कर रखा है, तो उसने मेरे से कोर्स परचेज कर लिया होगा और साथ में प्रैक्टिस के क्वेश्चन लगा लिए होंगे। मैंने कोर्स में भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन करा दिए हैं, अलग से आपको एक कोर्स भी दे दिया है जिसमें मैं आपको 10 प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। अगर आपका कंसर्न सब्जेक्ट कोई और है तो आप भी अपने लिए टीचर खोजिए जो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दे और साथ में आपको सिलेबस भी कराए। मैं अपने सिलेबस का करा रहा हूँ तो बाकी टीचर अपने सिलेबस का करा रहे हैं, तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस मस्ट है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप अब की बार एचटेट को सीरियस लेकर अपनी तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी। एक चीज़ और छोटी सी ऐड ऑन करना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से कमेंट कर रहे हैं कि सर अगर एचटेट टीजीटी की, एसएससी टीजीटी की वैकेंसी निकलती है स्क्रीनिंग की, तो उसके लिए एक बैच शुरू कर दीजिए। मैं बहुत जल्दी आपका टीजीटी स्क्रीनिंग का बैच लेके आने वाला हूँ और ये स्क्रीनिंग का बैच जिसमें मैं आपको ग्रेजुएशन तक का मैथ कराऊंगा और वो मैथ आपको कंप्लीट आपकी नैया पार करेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना, वो एक ऐसा कोर्स लेके आऊंगा मैं, चाहे आप डीएसएसबी की तैयारी करो, केवीएस की तैयारी करो, चाहे आप स्क्रीनिंग की तैयारी करो, वो सब के लिए एक कोर्स होगा और उसको मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। वो सिर्फ इसलिए कि अगर कल को आपकी टीजीटी की वैकेंसी आती है, चाहे हरियाणा में आती है, चाहे केवीएस की आती है, चाहे कहीं और आती है, आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का मैथ कंप्लीट आना चाहिए। और ये कोई 2-3 महीने की बात नहीं है, इसको पढ़ने में 6 से 8 या फिर 10 महीने लगते हैं। तो वो टाइम आपको मेरे को देना पड़ेगा और उस कोर्स को अगर आप इनरोल करोगे, जल्द ही आएगा, उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। जस्ट आपको फिलहाल बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट मेरे से कमेंट कर रहे हैं, तो जो आप लोग मांगते हैं मैं वही चीज़ें बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से चीज़ें पकाता हूँ, आपकी डिमांड है तो मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा। और वो कोर्स अगर आप परचेज करेंगे तो मैथ की ज़िंदगी भर के लिए आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अगर इस बात पर आपको डाउट है तो आप जस्ट एक बार के लिए मेरा ऐप डाउनलोड करके कुछ डेमो वीडियो देख सकते हैं। आपके सभी कोर्स में 2-2, 3-3, 4-4 डेमो की वीडियो पड़ी हैं, उनसे आपको एग्जैक्ट अंदाज़ा लगेगा कि मैं किस लेवल का मैथ आपको पढ़ा सकता हूँ। साथ में जब आप मेरा ऐप डाउनलोड करोगे तो कुछ स्टूडेंटों ने कुछ रिव्यू भी दे रखे हैं, जेन्युइन रिव्यू हैं, जो उन्होंने खुद मेरे कोर्स परचेज करके पढ़ के फील किया है, वो वहाँ पे लिखा हुआ है। आप उससे भी थोड़ा रेफरेंस ले सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।